हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है ज्ञान सरोवर, उसके 12वें पाठ को पढ़ेंगे, मतलब 12th चैप्टर को पढ़ेंगे। हिंदी बुक ज्ञान सरोवर बुक है स्टैंडर्ड 5 की, उसके 12th चैप्टर को पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है खेल और मनोरंजन। ठीक है, तो हम लोग उसकी रीडिंग करेंगे। खेल और मनोरंजन नव स्फूर्ति के स्रोत माने जाते हैं। खेलने से शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है। खेलों के द्वारा शरीर में चुस्ती, फुर्ती व शक्ति आती है। खेलने से जो पसीना आता है वह शरीर का मैल बाहर कर देता है। शरीर की सारी नाड़ियाँ सक्रिय होती हैं, जिससे रक्त प्रवाह तेज होता है। शरीर बहुत हल्का फुल्का रहता है। पाचन क्रिया तेज हो जाती है, जिससे खाया पिया भोजन शीघ्र पच जाता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। अन्य कलात्मक तथा बौद्धिक खेल जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज और कंप्यूटर गेम आदि हमारे मानसिक विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, खेल और मनोरंजन ना, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। हम लोग जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं, वह नव स्फूर्ति के स्रोत माने जाते हैं। मतलब एक तरह का बॉडी में वो एक्टिव बना देता है बॉडी को। नव स्फूर्ति मतलब एक्टिवनेस लाता है बॉडी में, नया न्यू एक्टिवनेस लाता है बॉडी में। जैसे बहुत दिनों से हम बहुत डल हो गए, थक गए काम कर करके, अचानक बीच में हम लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे या कुछ एंटरटेनमेंट का काम करेंगे, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक जो भी करेंगे, तो हमारे बॉडी फिर से एक्टिव हो जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, खेल और मनोरंजन जो है वो न्यू एक्टिवनेस बॉडी में लाने के लिए उसका वो सोर्सेज है। स्रोत मतलब सोर्सेज है। ठीक है, खेलने से हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, हेल्दी और क्या बनता है, शक्तिशाली बनता है ना। हेल्दी एंड स्ट्रांग बनता है, स्वस्थ और शक्तिशाली, हेल्दी एंड स्ट्रांग बनता है हमारा बॉडी। ठीक है, खेलों के द्वारा शरीर में चुस्ती, फुर्ती व शक्ति आती है। हम लोग जब खेलते हैं तो हमारा बॉडी चुस्त हो जाता है ना। मतलब कि जैसे हमारे जो हाथ पैर इतने फ्लेक्सिबल नहीं और रह गए थे, टाइट होने लगे थे, नहीं खेल के, नहीं एक्सरसाइज करके, वो पूरे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आसानी से वो मुड़ पाते हैं। और जो है फुर्ती आता है, बॉडी बहुत ही एक्टिव हो जाता है, फास्ट काम करने लगता है बॉडी, फास्टली हम मूव कर पाते हैं, और शक्ति आती है और एनर्जी भी आता है। तो स्पोर्ट्स के द्वारा या खेलने के द्वारा हम लोग क्या होता है, चुस्ती, फुर्ती व शक्ति आती है। ठीक है, एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है बॉडी, और फास्ट मूवमेंट्स होता है बॉडी में, फ्लेक्सिबल हो जाता है। खेलने से क्या होता है, पसीना निकलता है ना हम लोग का, बॉडी में स्वेटिंग होता है ना। स्वेटिंग क्या है, वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। हमारे बॉडी के अंदर का जो मैल है उसको हमारे बॉडी के पोर्स के थ्रू, स्किन पोर्स के थ्रू वह बाहर निकाल देता है। शरीर की सारी नाड़ियाँ सक्रिय होती है। जब हम लोग खेलते हैं ना तो हमारा माइंड, बॉडी सब एक साथ काम करता है। माइंड तुरंत मैसेज भेजेगा, उसी हिसाब से हमारा बॉडी काम करता है। तो इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा है वह भी स्ट्रांग हो जाता है, नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती हैं। हाँ, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स सब भी पूरा सारा ही एक्टिव हो जाता है, अच्छे से काम करने लगता है। हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होने लगता है। हमारे जो आर्टरीज है उसमें ब्लड अच्छे से पास करने लगता है, इसीलिए रक्त प्रवाह तेज होता है। ब्लड का जो फ्लो है हमारे बॉडी के भीतर, रक्त प्रवाह मतलब ब्लड का फ्लो, तो हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो स्पीड से फ्लो होने लगता है, अच्छी तरीके से फ्लो होना लगता है, जैसा नॉर्मल होना चाहिए। नहीं तो ऐसे धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो भी फैटी फूड खाते हैं उसके कारण थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, स्लो होने लगता है ब्लड फ्लो। तो जो हम लोग खेलते हैं तो ब्लड का फ्लो भी फास्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। शरीर बहुत हल्का फुल्का रहता है नेचुरली। आप किसी एक दिन भी अगर आप एक्सरसाइज करके देखेंगे, आपको इतना हल्का लगेगा बॉडी में, और लगेगा वाह क्या अच्छा लग रहा है आज, है ना। उसी तरह स्पोर्ट्स, अगर गेम्स हम लोग रोज़ खेलेंगे तो शरीर हमारा हल्का फुल्का रहता है, हमको भार नहीं लगेगा हमारे बॉडी में। पाचन क्रिया तेज हो जाती है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाता है, अच्छे से फूड डाइजेस्ट होने लगता है। जो भी हम लोग खाए पिए भोजन, जो भी फूड हम लोग खाए पिए वह फास्टली डाइजेस्ट हो जाता है, शीघ्र पच जाता है। अब कुछ कुछ खेल ऐसे हैं जिससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास में वो सहायक होते हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं। कुछ कुछ
स्पोर्ट्स ऐसा है। उसमें क्या क्या आता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ऐसा जो दौड़ दौड़ के खेलने वाला है उससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होता है बॉडी का। और जो दूसरा कलात्मक तथा बौद्धिक खेल है, मतलब आर्टिस्टिक गेम्स है और क्या है, इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड गेम्स है, जो कि हम लोग माइंड यूज़ करके ज़्यादा खेलते हैं, हमारा बॉडी उसमें कम काम करता है। वो जैसे कि कैरम है, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, शतरंज, चेस खेलते हैं और कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं। ये सब क्या है, ये सब में हमारा क्रिएटिविटी दिखाई देता है कि हम कितने क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब कि हम कितने इमेजिन कर पा रहे हैं कि हम कैरम की गोटी को हम इधर से मारेंगे तो उधर जाएगा। इमेजिनेशन पावर हमारा बढ़ता है और हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो ये सब इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन पावर के ऊपर बेस्ड गेम्स है, ठीक है, आर्टिस्टिक गेम्स है ये सब। तो ये सब गेम्स खेलने से क्या होता है, हमारे मानसिक विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, मतलब हमारे मेंटल डेवलपमेंट में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे गेम्स, मेंटल डेवलपमेंट में। भारत के परंपरागत खेल कुश्ती, खो खो, हॉकी व कबड्डी आदि हैं। हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। यहाँ विश्व भर में प्रचलित अन्य खेल जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस और फुटबॉल आदि भी बहुत लोकप्रिय हैं। इंडिया का जो ट्रेडिशनल गेम्स है, मतलब जो बहुत सालों से इंडिया में लोग खेलते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से खेलते आ रहे हैं, परंपरागत माने ट्रेडिशनल। तो जो ट्रेडिशनल गेम्स है इंडिया का, वह क्या है, खो खो है। खो खो एक बड़ा ही मज़ेदार गेम है, बहुत अच्छा लगता है खेलने में। इसी तरह हॉकी भी है और कबड्डी भी है। और हमारा राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है हमारे कंट्री का, वो क्या है, हॉकी है, क्योंकि हॉकी में हमारे इंडिया को बहुत बार अच्छी अच्छी प्राइजेस मिली, ओलंपिक्स में भी इंडिया जीता है हॉकी में, ठीक है। तो जो है हॉकी को नेशनल स्पोर्ट्स या फिर राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया, नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। अच्छा, अब बाकी यहाँ विश्व भर में प्रचलित, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है, पॉपुलर है दूसरा गेम्स, कौन सा गेम्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस और फुटबॉल। ये बाकी वर्ल्ड में भी ये बहुत पॉपुलर है ये गेम्स, वो यहाँ भी लोकप्रिय है, मतलब इंडिया में भी पीपल लाइक दोज गेम्स। हाँ, लोगों को यहाँ बहुत पसंद है ये गेम्स भी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, हाँ ये सब होल वर्ल्ड में तो पॉपुलर है, इंडिया के लोग भी इसे पसंद करते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल बन चुका है। जिस दिन भारत व अन्य किसी क्रिकेट टीम का मैच होता है, उस दिन समस्त देश के लोगों का उत्साह व रोमांच तो देखने योग्य होता है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा और रुचिकर साधन माना जाता है। खेलने से शरीर के अंग अंग में स्फूर्ति भर जाती है। खेलते समय खिलाड़ी का ध्यान खेल में लगा रहता है। इससे उसे सभी प्रकार की चिंताओं व तनाव से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी शारीरिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। वर्तमान समय में, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में, हमारे कंट्री में कौन सा सबसे पॉपुलर गेम है जो सब लोग पसंद करते हैं, लोकप्रिय गेम कौन सा है हमारे कंट्री में जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वह है क्रिकेट है, ठीक है। क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल बन चुका है प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा कंट्री क्रिकेट में बहुत अच्छे से खेल रहा है। जिस दिन भी हम टीवी में दिखाता है कि आज इंडिया एंड फॉरेन का कोई दूसरे टीम के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है, उस दिन लोग अपने जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, टाइम निकालते हैं कि आज हम लोग मैच देखेंगे। जो ऑफिस में है वो भी मोबाइल में थोड़ा थोड़ा अपडेट्स देख लेते हैं, है ना। तो उस दिन समस्त देश के लोग, मतलब पूरे हमारे होल कंट्री के लोगों में पूरा उत्साह दिखाई देने को मिलता है। मतलब हमारे होल कंट्री के लोगों में क्या दिखाई देता है, एक्साइटमेंट दिखाई देता है और रोमांच होता है। वो लोग बहुत ही एडवेंचरस दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ही वो लोग खुश होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग देखेंगे मैच और इंडिया कैसा खेल रहा है उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। अब जो है एक्सरसाइज का सबसे अच्छा मीडियम क्या है, एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग मीडियम, फन मीडियम क्या है, वो है स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स से बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। अब सिंपली एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा बोरिंग लगता है, पर अगर आप खेलेंगे कोई गेम और उससे आपकी बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा है, तो वो एक्सरसाइज का सबसे गुड एंड इंटरेस्टिंग मीडियम है स्पोर्ट्स। खेलने से शरीर के अंग अंग में स्फूर्ति भर जाती है। जब हम लोग खेलते हैं ना, हमारा होल बॉडी काम करता है, माइंड, हैंड, लेग्स, हाँ, आईज, सब कुछ काम करता है, ईयर्स। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में
स्फूर्ति आ जाती है, मतलब हर एक ऑर्गन बहुत एक्टिव हो जाता है जब हम लोग खेलते हैं। खेलते समय क्या होता है, जब भी हम लोग खेलते हैं हम लोग अपना कंसंट्रेशन किस पे डिवोट करते हैं, खेल पे। खेलते समय खिलाड़ी का ध्यान खेल में लगा रहता है, वो अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह से किस पे डिवोट किया हुआ है, गेम्स में डिवोट किया हुआ है खेलते समय। उस समय वो और कुछ चिंता नहीं करता है ना। जब हम खेल रहे हैं उसमें हम ये भी भूल जाते, ओहो कल तो मेरा एग्ज़ाम है, या फिर ओह घर जाके इतना काम करना है, ये सारी बातें हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग बस खेल में अपना माइंड यूज़ करते हैं कि मुझे ये गेम जीतना है, ठीक है। तो उस समय जितना भी दूसरा वरीज़ है माइंड में वो सब नहीं रहता है, और जितना भी स्ट्रेस है, हाँ स्ट्रेस रहता है ना लोगों को कि अरे इतने पैसे चाहिए ये काम करने के लिए, कैसे जमा करूँ, अरे घर बनाने के लिए टाइम निकालना होगा, कैसे निकाल, ऐसे टाइप के लोगों में जो स्ट्रेस रहता है वो कैसे होता है, जब वो स्पोर्ट्स खेलते हैं उस समय ना उनके माइंड में कोई वरीज़ रहता है, ना स्ट्रेस रहता है, उस समय सिर्फ वो खेल पे ध्यान देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, बॉडी रेजुविनेट होता है, हाँ स्ट्रेस फ्री होता है बॉडी। और फिर जब स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से सोच पाते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी शारीरिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। इसलिए एवरी पर्सन को कोई ना कोई फिजिकली जिसमें फिजिकल मूवमेंट हो बॉडी का, ऐसा कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए, है ना। बहुत सारे जो हैं थोड़े जो मैच्योर्ड लोग हैं, जिनके एज भी थोड़े हो गए हैं, वो लोग सब जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं सुबह, मैंने देखा है कि ओल्ड वाले भी जो जस्ट अभी रिटायर हुए हैं, वो लोग भी जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं वो लोग वहाँ जाके फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं ताकि बॉडी का एक्सरसाइज होता रहे, ठीक है। खेलों के महत्व का वर्णन करते हुए किसी विद्वान ने कहा है, मेरे नवयुवक मित्रों बलवान बनो। आपको मेरी यह सलाह है कि व्यायाम के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम अधिक बलवान बन सकते हो। इससे तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक मजबूत होंगी। खेलों से मनुष्य का शरीर स्वस्थ बनता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा निवास करती है। स्वस्थ मनुष्य ही समाज से अन्याय, शोषण, अत्याचार और अधर्म को मिटा सकता है। खेलों के महत्व का वर्णन करते हुए, मतलब स्पोर्ट्स के या गेम्स के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करते हुए किसी विद्वान ने कहा है। कोई एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, उसने गेम्स के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया है कि मेरे नवयुवक मित्रों, मतलब मेरे जो यंग फ्रेंड्स हो, तुम लोग जो यंग लोग हो, मेरे यंग फ्रेंड्स हो, बलवान बनो, तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनो। तुम लोग सबको मैं ये एडवाइस देता हूँ, मेरी यह सलाह है, हाँ तुम लोग सबको मैं ये एडवाइस देता हूँ कि एक्सरसाइज तुम जो हर दिन करते हो, एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस तुम हर दिन करते हो, उसकी जगह तुम फुटबॉल खेलो। एक्सरसाइज जो जिम में करते हो, ये करते हो, उसकी जगह यू गो एंड प्ले फुटबॉल। हाँ, तो इससे तुम अधिक बलवान बन सकते हो। अगर तुम फुटबॉल खेलोगे तो तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हो, तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो ज़्यादा, ठीक है। इससे तुम्हारी कलाई और भुजाएं, मतलब तुम्हारा जो हैंड्स है, हैंड्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा आर्म्स स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारा हाथ का जो रिस्ट है, हाथ का रिस्ट है और आर्म्स है, ये सब स्ट्रॉन्ग होगा। जब तुम फुटबॉल खेलोगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिंपल एक्सरसाइज से। और क्या है कि जब मनुष्य खेलता है, हाँ ह्यूमन बींग्स जब खेलते हैं तो शरीर स्वस्थ बनता है, बॉडी हेल्दी बनता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, बॉडी एक्टिव हो जाता है, हर एक ऑर्गन एक्टिव हो जाता है। और जब हमारी बॉडी एक्टिव रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगा, जिसका बॉडी हेल्दी रहता है उसी के बॉडी में हेल्दी मन होता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर पाता है, कोई भी प्रॉब्लम का अच्छे से सलूशन निकाल पाता है ना। हेल्दी मन, स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ आत्मा निवास करती है। उसके भीतर का जो आत्मा होता है ना, उसमें बड़े अच्छे गुण आ जाते हैं। वह लोगों की मदद करना चाहता है, वह समाज के लिए कुछ करना चाहता है, किसी की बुराई नहीं करना चाहता है ना, कुछ पॉजिटिव काम वह करना चाहता है। तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ आत्मा होती है, ठीक है। और जो स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य मतलब जिसके मन में मन भी स्वस्थ है और आत्मा भी स्वस्थ है, हेल्दी ह्यूमन बींग्स जो है, वो ही इस समाज से, इस सोसाइटी से क्या क्या हटा सकता है, अन्याय, पार्शियलिटी जो हो रहा है, आइदर रिच पुअर के बीच में, कि बहुत स्ट्रांग पर्सन और वीक पर्सन के बीच में जो पार्शियलिटी हो रहा है ना, जो स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को डोमिनेट कर रहा है, रिच
पुअर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो अन्याय है, हाँ, उसको, शोषण, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग आदमी गरीब आदमी को ज़बरदस्ती काम करा रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, तो ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है ना। तो शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय मतलब पार्शियलिटी। तो एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार मतलब कि बैड बिहेवियर हो जाए जो नहीं करना चाहिए, बैड बिहेवियर, और अधर्म, जो चीज़ धर्म के अनुसार नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अनुसार नहीं है। जैसे मानव के को जैसे ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह से सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए, इन ऑर्डर सोसाइटी में अच्छे से रहना चाहिए पीसफुली, वैसा नहीं रह के कोई गलत काम अगर कर रहा है, अधर्म कर रहा है, जो जैसा पीसफुल सोसाइटी का एक रूल है उसको ना मान के जो गलत काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, बैड बिहेवियर कर रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, या फिर जो अन्याय कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, ये सब जो कुछ भी हो रहा है सोसाइटी में, इसको एक जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग ही ये सब हटा सकता है सोसाइटी से, इसको कम कर सकता है धीरे धीरे करके। ठीक है, लीडरशिप लेके वो इसको कम कर सकता है। खेलों से भाईचारे की भावना का विकास होता है। खेल भावना का तात्पर्य हार और जीत से नहीं है। खेल भावना का विकास होने से मनुष्य सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहना सीखता है। हार और जीत को सहजता से झेलने का गुण खेलों की ही देन है, अतः खेल स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है ना, खेलों से भाईचारे की भावना का विकास होता है। ये जो ब्रदरहुड का फीलिंग है कि हाँ सब मेरे ब्रदर्स हैं, हमारे कंट्रीमैन सब हमारे ब्रदर्स हैं, हमको उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये जो ब्रदरहुड का जो फीलिंग है, हाँ, उसका डेवलपमेंट होता है खेलने से, क्योंकि जब खेलते हैं सब तरह के लोग मिक्स होके खेलते हैं ना, तो ब्रदरहुड का फीलिंग का डेवलपमेंट होता है। खेल भावना मतलब कि गेम्स का फीलिंग का मतलब क्या है? गेम्स जो हम खेल रहे हैं उसमें जो फीलिंग होता है उसका मतलब क्या है कि खेल भावना का तात्पर्य हार और जीत से नहीं है। हम खेल रहे हैं तो हमारे भीतर हार या जीत का फीलिंग नहीं होना चाहिए, है ना। खेल भावना का विकास होने से मनुष्य सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहना सीखता है। जब आपके भीतर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगा, हाँ, आपके भीतर एक अच्छे खिलाड़ी के जब गुण आएंगे कि हाँ एक अच्छा खिलाड़ी क्या होता है, जो सीखता है कि जब सुख हो और जब दुख हो तो हमको समान रहना है। ऐसा नहीं कि दुख में हम पूरे डिप्रेस होकर टूट जाए और सुख में तो इतने उछले कि पूरे दुनिया को भूल जाए, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो वो कभी हारता है कभी जीतता है, तो वो दोनों तरह के सिचुएशन को उसको सहना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो इसी तरह वो सीख जाता है कि कैसे सुख में भी नॉर्मल रहना है, दुख में भी नॉर्मल रहना है। ठीक है, तो यही है खेल भावना का डेवलपमेंट, खेल भावना का विकास। अगर हमारे भीतर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगा, हमारे भीतर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का डेवलपमेंट होगा, उसका मतलब है कि हम पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव सिचुएशन दोनों को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। हार और जीत की सहजता को झेलने का गुण खेलों की ही देन है नेचुरली। स्पोर्ट्स हम लोग जब खेलते हैं तो कभी हम हारते हैं कभी जीतते हैं, दोनों को सहजता से झेलना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हार गए तो पूरे लड़ पड़े, जीत गए तो पूरा मिठाई बांटते फिर, ऐसा नहीं है। हमको जो है जब हम हार गए तब भी हाँ मन शांत रखना पड़ता है, जो टीम जीता है उससे हैंडशेक भी करना पड़ता है, उसको कांग्रेट्स भी बोलना पड़ता है, और जब जीत गए तो दूसरे जो बधाई देते हैं उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हर समय नॉर्मल रहना है, सहजता से, बिना लड़ाई झगड़ा किए आराम से हमको अपने रिजल्ट्स को झेलना है, एक्सेप्ट करना है, हार हो या जीत हो। तो ये हम लोग को कौन सिखाता है? ये स्पोर्ट्स ही सिखाता है हम लोग को कि लाइफ में भी कभी हार और जीत हो उसको सहजता से एक्सेप्ट करें। अतः खेल स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए खेलना एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, खेलना चाहिए सबको। पुराने समय में लोग कहा करते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। परंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है। आज खेलने कूदने से कोई खराब नहीं होता। अमीर गरीब सभी के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और वहाँ उन्हें खेल खेल में शिक्षा देने का प्रबंध होता है। आज विश्व ने खेलों के महत्व को समझा है, लोग खिलाड़ी होने में गौरव अनुभव करते हैं।
पुराने समय में एक कहावत थी ना, माँ बाप बोलते थे पढ़ाई करो, क्योंकि उस समय नए नए स्कूल्स बन रहे थे, एजुकेशन डेवलप ही हो रहा था कंट्री में। माँ बाप कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनने नवाब। वो क्यों कहते थे? क्योंकि जो बच्चा सिर्फ खेल कूद में ध्यान दे रहा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसके लिए कहते थे। क्योंकि उस समय पेरेंट्स को नहीं पता था कि अगर कोई खेल में भी बहुत आगे निकल पाएगा तो वो उसमें भी अपना अच्छा करियर बना पाएगा, तो इसलिए पेरेंट्स ऐसे कहते थे। पर अभी क्या है, अभी समय परिवर्तित हो चुका है, अभी टाइम्स हैव चेंज्ड, है ना, समय बदल चुका है। आज खेलने कूदने से तुम खराब नहीं होगे, खेलोगे कूदोगे तो तुम एक हेल्दी मनुष्य बनोगे। पर सिर्फ खेलना कूदना नहीं है, साथ में पढ़ना भी है ना। तो आप खेलेंगे कूदेंगे तो आप एक हेल्दी मनुष्य बनेंगे। आजकल सब भी पढ़ने जाते हैं, चाहे वो रिच हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके बच्चे विद्यालय में, स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और विद्यालय में भी ये प्रोविज़न है, विद्यालय में भी ये अरेंजमेंट किया गया है कि कैसे खेलते खेलते बच्चों को सिखा दे, पढ़ाई सिखा दे। खेल खेल में बच्चों को सिखाना है ना, ड्रामा करके कैसे करके बच्चों को सिखाना पड़ता है। खेल खेल में शिक्षा देने का प्रबंध होता है। काउंटिंग, खेलते खेलते काउंटिंग सिखा देंगे छोटे बच्चों को, तो खेल खेल में शिक्षा देने का प्रबंध होता है। आज जो है विश्व ने, आज पूरे वर्ल्ड ने खेलों के महत्व को समझा है, पूरे वर्ल्ड ने स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस को समझा है। लोग खिलाड़ी होने में गौरव अनुभव करते हैं। जो भी लोग हैं, जो प्लेयर है, किसी भी गेम का प्लेयर है, तो वो गौरव अनुभव करता है, मतलब ही फील्स प्राइड इन बीइंग अ प्लेयर, है ना। उसको गर्व का अनुभव होता है कि हाँ मैं एक प्लेयर हूँ, खुशी खुशी वह बोल सकता है। तो ये बड़ा अच्छा सा चैप्टर था, और बहुत सारे आप नए नए वर्ड्स इसमें, हिंदी के वर्ड्स आपने पढ़े ना, बहुत सारे नए नए वर्ड्स थे इसमें। और अच्छा भी, बहुत अच्छा चैप्टर था, खेल और मनोरंजन, है ना, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोज़ ही नए नए वीडियो आते रहेंगे। और आप जो है बेल बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही नए वीडियो आएंगे आपको अलर्ट सिग्नल मिल जाएगा। मेरे सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें, वो लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं, आप भी उठाएं, और लेसन्स को आप लोग आसानी से समझें। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।